सो गाइस, आज के टाइम पर यार हर किसी को जॉब्स एंड इंटर्नशिप तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर यार जॉब्स एंड इंटर्नशिप को ग्रैब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स। जो जैसे हम 2020 2021 की बात करेंगे तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा ही हायरिंग हो रही थी। स्टूडेंट्स के पास इतने ज़्यादा ऑफर्स आ रहे थे, वो ये सोच रहे थे यार किस ऑफर को हमें एक्सेप्ट करना है एंड किनको हमें रिजेक्ट करना है। लेकिन आज के टाइम पर सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट हो चुका है। आज के टाइम पर इंटर्नशिप, मैं तो कहता हूँ इंटरव्यू तक पहुंचना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। जब भी आप जॉब्स वगैरह के लिए फॉर्म्स आप भरते रहते होंगे और आपको रिप्लाई बैक ही नहीं आता होगा, सो इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। एंड जब भी हम जॉब्स एंड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, सो एक चीज़ डेफिनिटली हमारे दिमाग में आती है, वो आती है रेफरेंस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, हियर इट इज़ गौरव गुप्ता। सो आज के इस एंटायर वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि रेफरेंस होती क्या चीज़ है, कैसे आपको रीच आउट करना चाहिए एंड एट द एंड कैसे ये आपको इंटर्नशिप एंड जॉब दिलाने में मदद करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि यार एग्जैक्टली में रेफरेंस होती क्या चीज़ है। सो इसको यार हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि गूगल ने अपनी कोई एक जॉब या इंटर्नशिप का ओपनिंग करी है, वो आपने उसके करियर पोर्टल पर देखी है, वहाँ जाकर आपने उसका अप्लाई कर दिया, कंप्लीट फॉर्म भर दिया है एंड उसके बाद आप लिंक्डइन पर आते हैं। लिंक्डइन पर आपने गूगल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के कनेक्ट किया एंड देन उनको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं कि मैंने इसके लिए अप्लाई करा है एंड क्या आप मुझे रेफर कर सकते हैं। देन अगर वो एम्प्लॉय आपको रेफर करता है वहाँ पर, तो ये चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको वहाँ से रिप्लाई बैक आ जाएगा, कि आपको वहाँ से ओए का लिंक आ जाएगा, रिप्लाई बैक आ जाएगा या फिर जो भी आगे का प्रोसीजर होता है वो आपको बताएंगे एंड आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो इस बेसिक चीज़ को कहते हैं रेफरेंस। एंड आज के टाइम पर ये काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है एंड उनके ऊपर जितने कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो रेफरेंस आपको एक एज दे देता है। सो बेसिकली ये चीज़ होती है रेफरेंस। ठीक है। सो दूसरा पॉइंट ये आता है, भाई रेफरेंस के लिए कैसे रीच आउट करना चाहिए भैया, ये वाली चीज़ थोड़ी बताओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रेफरेंस क्या होते हैं वो पता रहता है शुरुआत से ही। तो रीच आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है लिंक्डइन पे अपने कनेक्शंस को बिल्ड करो। सबसे पहले अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए। अगर तुम्हारी कोई टारगेट कंपनीज़ है, उनके एम्प्लॉइज़ को जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहो, अच्छे कनेक्शंस बनाओ। अगर तुम्हारे नेटवर्क में अच्छे कनेक्शंस होंगे तो बहुत हेल्प करेंगे। सेकंड नंबर की चीज़ आती है, उनको सही से मैसेज करने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। अब अगर तुम यार सीधा उनको भेज रहे हो, हाय, हेलो या फिर कोई भी रैंडम चीज़ भेज रहे हो, वो रिप्लाई बैक कभी नहीं करेंगे। और इनफैक्ट अगर तुम खुद भी सोच के देखो, तुम्हें कोई भेज रहा है एंड तुम कहीं एम्प्लॉय हो, तो तुम क्या किसी को रिप्लाई बैक करके पूछोगे? हाय, हेलो बोलोगे ऐसे? नहीं बोलोगे ना। तो सिंपल तुम्हें वहाँ पे क्या करना है, अपना एक तो अच्छा-सा सब्जेक्ट उसमें लिखना है 3 टू 4 वर्ड्स के अंदर, कि भाई रेफरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि रिगार्डिंग अ रेफरल रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ करके तुम लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़ तुम्हें उसमें क्या करनी है, अपने 3 सेक्शंस में तुम डिवाइड कर सकते हो अपने मैसेज को। शुरुआत के अंदर अपना एक बेसिक इंट्रो दे दो, 2 टू 3 लाइन्स मैक्स के अंदर, कि भाई आपका नाम क्या है, क्या स्टडी आप कर रहे हो, कहाँ से स्टडी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। उसके बाद आप बता दो कि मैं आपको रेफरल के लिए रीच आउट कर रहा हूँ, मैंने कंप्लीटली फॉर्म भर दिया है एंड जहाँ पर भी आप जिस भी जॉब एंड इंटर्नशिप को फॉर्म भरते हो, उसके साथ आपको एक जॉब आईडी मिलती है। सो मेक श्योर वो डेफिनिटली वहाँ पर प्लेस कर दो। वो प्लेस नहीं करोगे तो कोई भी एम्प्लॉय, रिक्रूटर आपको रिप्लाई बैक नहीं करेगा, क्योंकि यार जॉब ओपनिंग्स बहुत सारी होती है एक कंपनी के अंदर। सो वो जाकर वहाँ पे ढूँढेंगे थोड़ी ना कि आपने किसके लिए अप्लाई करा है या फिर आप किसके लिए हेल्प माँग रहे हो। तो उनको बताओगे जभी तो वो करेंगे, वरना ऐसे कोई भी नहीं करेगा। एंड जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे ना, अपने ऊपर लेकर सोच लिया करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम भी नहीं करते। ठीक है? सो जॉब आईडी मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें अपना रिज़्यूमे का जो है एक लिंक उनके साथ शेयर करना है, या फिर रिज़्यूमे तुम डायरेक्ट भी अपलोड करके वहाँ पर डाल सकते हो कि भाई ये वाला मेरा रिज़्यूमे है एंड जिस भी रोल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, अगर उससे डेडिकेटेड तुम्हारे पास कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट है या कुछ है, तो वो तुम स्पेसिफिकली वहाँ पर लिख कर भी बता सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट पर काम कर रखा है। सो बस ये चीज़ें तुम्हें टू द पॉइंट उस मैसेज के अंदर मेंशन करनी है एंड देन सेंड करना है। और ऐसा सेम मैसेज तुम्हें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत सारे अपने नेटवर्क को सेंड करना होगा, एक से रिप्लाई बैक आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है ना? सो ये सारे पॉइंट्स का तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने जो है एक टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एंड तुम्हें अब शायद मेरी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा वो टेम्पलेट। सो बेसिकली इस टेम्पलेट के अंदर जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। जॉब आईडी मस्ट है, जॉब आईडी को लिखना मत भूलना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। एंड यार सिर्फ ना किसी भी जो है मैसेज में तुम ये मत लिखा करो विदाउट जॉब आईडी, कि अगर आपके वहाँ पे कोई इंटर्न या जॉब अवेलेबल है तो प्लीज़ हमें बताएँ। भाई ऐसे कोई कितना देखकर बताएगा यार। जिस भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, जो भी कंपनी तुम्हारे दिमाग में, उसके करियर पोर्टल पे जाओ एंड वहाँ जाके ढूँढ लो।
ठीक है? सो अभी जो आपको स्क्रीन पे एक टेम्पलेट मैसेज दिख रहा है, आप उसको एज़ अ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये मैंने बेसिकली नोटपैड या डॉक्स में आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देन उसके बाद नाम लिखा हुआ है, इंट्रो लिखा हुआ है मेरा 2 से 3 लाइनों के अंदर। देन उसके बाद मैंने जॉब का आईडी दे दिया है वहाँ पर, ठीक है? एंड जॉब का लिंक भी दे दोगे तो और बेटर रहेगा। उसके बाद रिज़्यूमे के मैंने अपलोड कर दिया वहाँ पर एंड रिज़्यूमे का लिंक भी शेयर कर सकते हो। गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर रहे हो, सो डेफ़िनिटली याद रखना उसको शेयर करते वक़्त उससे पहले उसकी परमिशंस को चेंज कर लेना ताकि कोई भी उसको देख सके। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये करना ही भूल जाते हैं एंड देन एट द एंड उनको लगता है रिप्लाई क्यों नहीं आया। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सो ये 3 से 4 चीज़ें ही है जो आपको डेफ़िनिटली ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा तो यार लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क बनाते रहो एंड 10 से 20 एम्प्लॉइज़ को डेफ़िनिटली मैसेज कर देना क्योंकि कोई पता नहीं होता है, कभी कोई रिप्लाई करता है, नहीं करता है, कोई मना कर देता है। ठीक है? तुम 10-20 एम्प्लॉइज़ को भेजोगे सो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं से तुम्हें रेफरल मिल जाएगा। रेफरल के बेनिफिट क्या रहते हैं? यार, हर कोई तुम्हें जो भी रेफरल देगा ना, तुम्हें बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले एक एज मिल जाता है, क्योंकि उसी कंपनी के एम्प्लॉयी ने तुम्हें रेफर करा है। ठीक है? सो तुम्हारा ये स्टेप क्लियर होने के बाद ओए वगैरह के लिंक आने के चांस बढ़ जाते हैं, उसके आगे यार तुम्हारी अपनी मेहनत है। ठीक है? सो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी तुम्हारी एंड वैसे अगर विदाउट रेफरल तुम करते हो ना, सो ज़्यादातर तुम्हारे जो है ना रिजेक्शन के ही तुम्हें पता लगेगा। हो जाता है एक्सेप्ट, मैंने ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसलिए चांस क्यों लेना है, जब भी कोई जॉब है उसको सिंपली रेफर कर दो। सो आई होप इस छोटी-सी वीडियो के अंदर मैंने ये मोटिव बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा कि रेफरल्स क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं, रेफरल्स को कैसे भेजना चाहिए एंड मेक श्योर या जिन 2-3 पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, उन 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना। जॉब आईडी तो भूलना ही मत, ये मैं तीसरी-चौथी बार तो इसी वीडियो में बोल रहा हूँ। रिज़्यूमे अपना डाल देना, वो ना डालोगे तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है? एंड शुरुआत में अपना छोटा-सा इंट्रो दे देना, सब्जेक्ट अच्छा-सा रखना, सीधा-सीधा कोई बेकार का सब्जेक्ट लाइन मत यूज़ करना क्योंकि रिक्रूटर या एम्प्लॉयी जो भी होगा वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, वो रिप्लाई बैक ही नहीं करेगा वो, ठीक है? सो आई होप इस छोटी-सी वीडियो के अंदर मैंने अपना मोटिव क्लियर कर दिया होगा कि कैसे आपको रेफरल्स के लिए रीच आउट करना चाहिए। ऐसे और अच्छे कंटेंट के लिए आप डेफिनिटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यूजुअली टेक से रिलेटेड कंटेंट, पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आता रहता हूँ एंड डेफिनिटली लिंक्डइन पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। सो कोई भी डाउट रहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वीडियो, आप वहाँ मेरे से आकर पूछ सकते हैं। So that's it for today's video. Please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And here it is Gaurav Gupta signing out.